अ, एक बार ना छोटा सा मैं तुम लोग को आज हम लोग क्या थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, ठीक है? कहाँ बाकी लोग कहाँ हैं? क्या-क्या देखो तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया है ना, गॉस थ्योरम तुम लोग को मैंने सिखा दिया, ठीक है? तो तुम लोग को मैंने सिखाया था कि गॉस थ्योरम में जो फ्लक्स होता है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज की वजह से होती है, अंदर की वजह से भी, बाहर की वजह से भी। फिर मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, लाइन लाइन चार्ज के लिए जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ है सब रटे होने चाहिए, ठीक है? इन्फिनिट लॉन्ग बार के लिए फ़ॉर्मूला याद है? लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एन कैप लिख दो या आर कैप लिख दो। प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए था सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? फिर होलो स्फीयर के लिए मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो उसका था अ, होलो के लिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है? बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है? बाहर वाले पॉइंट पे बाय स्मॉल आर, सरफेस पे यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर देंगे, अंदर में 0 होता है। 1, 2, 3 और चौथा मैंने बताया था सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए, ठीक है? इसके लिए मैंने बताया था र अंदर के लिए क्या था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है? जहाँ पे आर क्या था, आर यहाँ से दूरी हो जाती है। रो क्या चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। सरफेस और बाहर के लिए सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक ए हॉलो ओनली, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला है वही वहाँ भी था। और डिस्टेंस अगर हम आर ले लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। इसका ग्राफ याद होगा, इसका ग्राफ कैसा था? इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ हाइपरबोला था। इसमें ग्राफ कैसा होता है? कांस्टेंट होता है आर के साथ। इस पे ग्राफ कैसा था कि ई और आर का ग्राफ जो था पहले तो कांस्टेंट रहता है अप टिल आर, ठीक है? फिर वो डिक्रीज़ करता है। और इस पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरह का था। पहले बढ़ता, 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 बढ़ता मैक्सिमम पहुँच जाता है, फिर डिक्रीज़ करता है, ठीक है? ऐसा। इसको फटाफट ये क्या एक समरी हो गई, ठीक है? जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर वो कितनी बात? तो कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन्स मैं तुम लोग को और करवा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सब पॉइंट्स तुम लोग बस ध्यान में रख दिमाग में रख लेना, ठीक है? जितना बोर्ड पे लिखा है, ये तुम लोग को एकदम रटा होना चाहिए। क्वेश्चन है, ठीक है? सबको ध्यान से सुनोगे और सॉल्व करना खुद से। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है ये कि एक चार्ज कंडक्टिंग शेल है, ठीक है? ऑफ रेडियस आर, क्लियर? और ऐसा चार्ज कंडक्टिंग
शेल, शेल मतलब समझ में आता है, अंदर से खोखला है। यहां से इसका रेडियस कितना है, आर है। 3r/2 दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ई। तो बताना है r/2 दूरी पे, ये r/2 दूरी है, यहाँ पे इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पर, ठीक है, रेड पे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पर, वो क्या होगी? हमारे सामने ऑप्शंस है 0, ई, E/2, E/3। फटाफट बोलो सब कुछ। सही रचित, वेरी गुड। बाकी लोग बोलो, सबको आंसर बोलो। ओके, बाकी लोग बोलो। देखो, जो चालाक बच्चे होंगे ना, वो तुरंत आंसर आंसर पकड़ लेंगे। बाकी लोग भी तो आंसर। नहीं नहीं नहीं, रूबी जेसिका, वेट चेक करो आंसर को। ये बताओ, अ, तुम लोग अगर मान लो कोई बुक का कोई ऑथर हो ना, अगर वो ये कोई क्वेश्चन बनाए ना, ठीक है, किसी किताब में लिखा हो, तुम लोग जाकर उसको गाली दोगे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है आईआईटी के मेंस में आया हुआ 2010 पे क्वेश्चन। सही बताओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं तन में। देखो, तो पता, देखो सही बताओ ना, मैं तुमको हमेशा एक ही बार बोलता हूँ कि तुमको जो है ना, ये जो आईआईटी और नीट की जो एग्जाम होती है ना, ये पता है सिर्फ बच्चों का नॉलेज टेस्ट नहीं करती, बच्चों की स्मार्टनेस भी टेस्ट करती है। देखो, पता है इतना अनाप शनाप डेटा दिया गया है कि ई पे 3r/2 है, आर इसका है, मतलब r/2 में कितने सारे डेटा दिए गए। लेकिन अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, तो मैंने तुमको क्या बोल के रखा था कि कभी भी कोई भी हॉलो शेल हो, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो। चाहे चार्ज कंडक्टिंग हो या चार्ज नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर चार्ज कंडक्टिंग हो, ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग हो, तो भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो कहाँ पे नहीं होता है, जब वो चार्ज कंडक्टिंग, सॉरी, चार्ज नॉन कंडक्टिंग हो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो फिर वो सिग्मा/3 एप्सिलॉन नॉट आता है। बाकी तीन केस में वो जीरो ही होगा, हॉलो, कंडक्टिंग, हॉलो, नॉन कंडक्टिंग, जीरो अंदर इलेक्ट्रिक। सॉलिड कंडक्टिंग, जीरो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जीरो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है यार, जब चार्ज सरफेस पे होगा अंदर, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर जीरो होगा। तो ऑप्शन इज ए। एक घंटे में। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे तुमको बेवकूफ बनाया गया। ठीक है, और तुमको ना सही बताओ ना, तुमको नॉलेज के साथ साथ तुमको चालाक भी बनना पड़ेगा। ठीक है, ये देखने के लिए कि एग्जाम में तुमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। ठीक है, और मैं बताओ आईआईटी में, बताओ आईआईटी नीट में, पता क्वेश्चन आईआईटी में तो मैंने कितनी बार देखा है, क्वेश्चन जो है ना, वो लोग खाली मतलब टॉपिक का क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछेंगे, और ये देखते हैं कि वो बच्चे स्मार्ट है कि नहीं, ऐसा। तो देखो आगे। अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा टफ है ये, 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक हॉलो
सबको आंसर देना। इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर। हॉलो मतलब अंदर से खोखला है, इंसुलेटेड मतलब कि इसको ना हम लोगों ने ऐसे करके स्टैंड कर दिया, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं किसी भी चीज के साथ। इसको चार्ज दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसका रेडियस तुम्हें दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर है, बताना है एट सेंटर ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ऑप्शन है 20 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 0, 8 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सबको दो आंसर। सबको दो। क्या सोचकर तुमने वही आंसर दिया वो? ओके, ठीक है रचित। अरे बुद्धि चलाओ तुम लोग यार, तो दिमाग नहीं चलाओगे तो कैसे चलेगा काम? हाँ, ओके डन में। मैंने क्या लिखा है यार, देखो यहाँ पे, हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। फिर से ये हॉलो है, खोखला है अंदर से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो ही होगा ना। डेटा तुम लोग को दे दिया गया है, तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो। सेंटर तो अंदर में ही आता है ना, इसका भी जीरो होगा आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है 1998 में नीट के एग्जाम में, तो ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके बाद चलो अब आगे देखो। हॉलो के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि हॉलो मेटल स्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। अभी दिमाग में बात बैठी कि नहीं बैठी कि हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर फ्रॉम सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सेंटर at distance r varies as, हॉलो स्फीयर है, सेंटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा? एज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, ध्यान से ऑप्शन सुनना, ठीक है। अब बुद्धि चलाना अपनी और आंसर देना है, ठीक है सबको। डिक्रीजेस as r increases from
R is less than capital R and R is greater than capital R. देखो मेन चीज यहाँ पे तुम्हारे को पढ़ करके तुमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए. Increases as R increases for R is less than capital R and R is greater than capital R. See 0 as R increases for R is less than capital R decreases as R increases for NP. 0 as R increases for R is less than capital R increases as R increases for. हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन सही है. इतना बड़ा क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन क्वेश्चन में देखा जाए कोई दम नहीं है, तुमको लैंग्वेज समझ नहीं है. पढ़ो और ध्यान से बताओ कौन सा सही है. सेंटर से जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, सबको जो आंसर. ओके बाकी लोग भी तो आंसर. ओके कश्यप. ठीक है जसिका तन्मय उवेश वेरी गुड. तन्मय का भी सही है. रचित अब तुम्हारा कैसे गलत हो गया. बाकी सबने सही लिखा वेरी गुड. सबको आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ सही है रचित वेरी गुड. तुम लोग को आ रहा अच्छी बात है वेरी गुड. तो आ, ये देखो मैंने अभी बताया कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी फ्रॉम स्मॉल आर टू ग्रेट लेस देन कैपिटल आर तब तक इलेक्ट्रिक जीरो है. और आगे जाने पे वो डिक्रीज करेगा. ठीक है क्योंकि हमको पता है बाहर जाने पे वो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता है ना. ठीक है तो और ये तो जीरो तो अंदर होना ही होना है. ये वाला गलत हो जाएगा बिकॉज ये एज आर इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है तो हमको पता है बाहर जाकर डिक्रीज होता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. देखो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं ऐसे नहीं कोई रैंडमली कोई किसी बुक से करवा रहा हूँ. दीज आर ऑल द क्वेश्चन विच हैव कम इन द प्रीवियस ईयर ऑफ दी क्या कहते हैं नीट. ये वाला जो सवाल है ना ये तुम्हारा आ चुका हुआ है 2019 में. 2019 का सवाल है. ठीक है अच्छा उसके बाद अभी आ रहा है सबको बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग आगे. ये देखो ये सारे हम लोगों ने कर लिए. ठीक है इस तरह के जो भी आ चुके हुए हैं गॉस लॉ के हमने करके रखे हुए हैं. ठीक है एक सम आगे तुम लोग करो बैठ के आगे. क्वेश्चन क्या ध्यान से सुनना. डायपोल है. ठीक है प्लेस्ड एट एंगल
30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मतलब वैल्यू जो है, वो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो है 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। डायपोल की जो लेंथ है ना, जो लेंथ है डायपोल की, ठीक है, वो कितनी है, जो हम लोग 2L इंडिकेट करते हैं, वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायपोल की लेंथ है ना, इसको तुम एक बार ले लो, 2L 2 सेंटीमीटर, हाँ। तो बताना अपने को कि जो चार्ज होगा डायपोल पे, जो चार्ज होगा वो क्या होगा। ऑप्शन है 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। चार्ज क्या होगा डायपोल के ऊपर, तो ऑप्शन है तुम्हारे पास 8 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 7 सॉरी 8 मिली कूलम है, M मिली कूलम होता है। 8 मिली कूलम, 2 मिली कूलम, 5 मिली कूलम, 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। डायपोल का फॉर्मूला सब, टॉर्क का सबको फॉर्मूला पता है, Q × 2L × sin थीटा होता है। फटाफट सॉल्व करो। E क्रॉस E होता है ना सबको, जो आंसर। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर। वेरी गुड, सही है तब में, सही है रचित, बहुत अच्छा। आगे बाकी लोग भी तो आंसर, वेस्ट चेक करो एक बार। फॉर्मूला यूज करो भाई, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सही सब कुछ। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा PE sin थीटा, टॉर्क हो जाएगा, P को हम लिख सकते हैं Q × 2L × E sin थीटा। अभी तुमको निकालना क्या है, तुम्हें निकालना Q है, चलिए। रचित चेक करो एक बार, यहाँ पे क्या है, Q है ये। खाली फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, प्रॉपर यूनिट्स के साथ पुट करो। माइक्रो होता है 10⁻3, क्या कहते हैं, मिली होता है 10⁻3, सॉरी, माइक्रो होता है 10⁻6 होता है। सबको दो आंसर, सॉल्व करो पेपर में बैठ के, तभी तभी आएगा। ठीक है रचित, बाकी लोग भी तो आंसर। ओके, एक बार जो भी चेक करो तुम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। चलो चेक करो, चेक करो। चलो देखो यहाँ पे, आ, खाली वैल्यूज को पुट कर दो ना। टॉर्क क्या है, 4 न्यूटन मीटर है, ठीक है। सी सबका सी कैसे आ रहा है यार, देखो टॉर्क कितना है, 4,
तो क्यू कितना है पता नहीं। 12 लेंथ ऑफ डायपोल कितना 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर मतलब हो गया 2 मीटर, दैट इज 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, इंटू ई, ई कितना है 2 इंटू 10⁵ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा 1/2। हमें क्या निकालना, क्यू निकालना ना, तो 2 2 जा 4, कट गया, क्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 3, 2 इंटू 12 इंटू साइन थीटा है ना, 2 इंटू साइन थीटा, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 मिली कूलम। इन लोगों ने आंसर कर दिया, तो बी है, तो किसका किसका बी आया, ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है 2016 में नीट के। समझ में आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मतलब थिन कंडक्टिंग रिंग है, एक रिंग है यहाँ पे, और इसको डिवाइड किया गया है इस तरह से। इसका एक पार्ट है ए के बी ओ डी सी, ऐसे रिंग को नाम दिया गया। और थिन कंडक्टिंग रिंग है, कैसी है, थिन कंडक्टिंग मतलब मेटल की बनी हुई है। देखो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग मतलब होता है मेटल का बना होना, नॉन कंडक्टर मतलब प्लास्टिक का बना होना। कंडक्टर में पता है, अगर आप चार्ज देना, अगर मान लो एक जगह पे, यहाँ पे ऐसे चार्ज है कंडक्टर में, वो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा हो जाता है। नॉन कंडक्टर में देंगे ना, तो नॉन कंडक्टर जैसे प्लास्टिक हो गया, उसको चार्ज अगर देंगे ना हम लोग ऐसे यहाँ पे अगर, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर चार्ज को फ्लो करने देता नहीं है। यहाँ पे क्या, थिन कंडक्टिंग का ऑफ रेडियस आर, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पार्ट ए के बी, ये जो ए के बी है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो हमको दी गई है ई है, ड्यू टू ए के बी, ई वेक्टर एट ओ इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो बताना है ई ड्यू टू ए सी डी बी एट ओ इज, ऑप्शन है ई अलोंग के ओ, 3 ई अलोंग ओके सी, 3 ई अलोंग के ओ, ई अलोंग ओके। देखो आज ही पता है, मैंने एंट्रेंस क्लास में करवाया था, एक मिनट,
ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना मुझे एक दो बातें तुम लोगों को बतानी होगी, ठीक है। हम्म, एक मिनट। मैं तो तुम लोगों को पहले थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखो, मैंने ना आज ही क्लास में डिस्कस किया था पूरा डेरिवेशन के साथ ये सब करके पूरा। लेकिन अगर तुम लोग को डेरिवेशन नहीं सीखना हो, ठीक है, खाली फॉर्मूला भी याद कर जाओगे ना तो काम बन जाएगा तुम लोग का, ठीक है। क्या मैंने सिखाया था, सुना ध्यान से आज क्लास कि मान लो कोई भी अगर आर्क अगर होता है ना इस तरह से, खाली फॉर्मूला और जो बातें बता रहा हूँ उतना खाली ध्यान में रखेगा, ठीक है। मान लो कोई आर्क है, जैसे ये एंगल थीटा बना था यहाँ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना यहाँ पर, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय ड्यू टू आर्क। यहाँ पे k क्या है, कोलम्बियन कांस्टेंट, r क्या है, रेडियस है, और लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन यूनिट लेंथ, थीटा क्या है, ये एंगल है आर की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो यहाँ पे वो कुछ ऐसा जाता है अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मान लो अगर ये हमारा, अगर ये एंगल 60 डिग्री अगर होता, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा अगर 60 डिग्री होता ना, तो ये एंगल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके साथ कितना बनाता, 30 डिग्री बना, यहाँ भी 30 बना, ठीक है। अगर मान लो मेरा ऐसे, अगर मान लो क्वाड्रेंट है अगर, ठीक है, तो ये एंगल पूरा 90 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एंगुलर बाइसेक्टर होता, मतलब ये ऐसे बीचों बीच से पास होता तो ये एंगल 45 डिग्री होता, और थीटा क्या, फुल एंगल हो गया। अब जैसे मान लो अगर एंगल 60 डिग्री है पूरा, मैं 60/2 पुट कर दूंगा। पूरा अगर एंगल 90 है तो 90/2 पुट कर दूंगा। पूरा अगर मान लो ऐसे करके एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, पूरा एंगल मान लो अगर 180 है तो मैं 180/2 पुट कर दूंगा, और डायरेक्शन में बुद्धि से निकाल लूंगा कि ये एंगुलर बाइसेक्टर पे जाता है। ये चीज जो है ना, इसको यू नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको मैंने कोई डेरिवेशन नहीं सिखाया, जब मैंने एंट्रेंस क्लास दी थी आज, तो मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा, उस पर डेरिवेशन मैंने किया था। वो डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी तुमने अगर याद कर लिया ना, ठीक है, तो तुम्हारा क्या कहते हैं, मेंस और नीट का सवाल तो ऐसे हंसते खेलते बन जाएगा, ठीक है। तो नोट कर दो, फिर मैं तुम लोग को उस क्वेश्चन पे आता हूँ। एवरीवन नोट दिस डाउन एंड लर्न इट, ठीक है। लिख देना फॉर्मूला फॉर एंट्रेंस। और ये पता है, नेट में मैंने 5 बार देखा होगा कि रिंग वाला क्वेश्चन ऐसे कितनी बार आते हैं, रिंग वाले क्वेश्चन सेमी सर्कुलर, ठीक है। और वो सब क्वेश्चन तुम ये सब मेथड से ना शॉर्टकट में बना सकते हो। हम्म, तो ये मैसेजेस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक बढ़िया मैसेज पता है थोड़ा सा क्या आ रहा है,
मैसेज में लोचा हो रहा है कुछ ज़्यादा। वो किसी को कुछ बोलना तो बोलो ना ऐसे। सर आंसर ऑप्शन डी है क्या वो क्वेश्चन का? डी, एक मिनट रुको। 20 का डी है, सही है। देखो आप, ये फॉर्मूला सबको याद कर जाना, ठीक है? और ये याद कर जाना, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। अभी इस सवाल में क्या बोला गया है, एक रिंग है जिसका रेडियस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए के बी। देखो ये रिंग के बारे में मुझे गिवन है चार्ज प्लस क्यू। देखो कंडक्टिंग रिंग है, इसको चार्ज प्लस क्यू दिया गया। मैंने तुमको अभी बताया था कि कभी भी कंडक्टिंग रिंग को चार्ज दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। कंडक्टिंग होगा तो, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज एक जगह जाके जमा हो जाता है। तो हमने प्लस प्लस चार्ज क्यों दिया, तो यहाँ पे चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि ए के बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, ई है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया था कि ये एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है क्वाड्रेंट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, वो एंगुलर बाइसेक्टर पे जाएगा ना। इस तरह से, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, बीचों बीच से पास करेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई, हमसे क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी डी बी, ए सी डी बी, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, अब देखो याद रखना है कि अगर हम एक कंप्लीट रिंग की बात करें ना, तो वहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग 0 होता है। और ये तुम देख सकते हो सिमेट्री से, हर हर चार्ज इक्वली पुश करेगा। और अगर फॉर्मूले से देखना है, यहाँ पे थीटा को पुट कर दो तुम 360 डिग्री, तो 360/2 हो जाएगा 180, साइन 180 हो जाता है 0, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी वजह से ई है, तो बाकी की वजह से भी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए ना, तब ना 0 आएगा। अगर इसकी वजह से ई है और टोटल 0 होता है, हमको पता है, तो बाकी की वजह से ई होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ई होगा अलोंग के ओ, अलोंग के ओ, हाँ, ये अलोंग ई होगा अलोंग ओके,